प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में आज बुधवार की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम प्रभु के वचन से अपने जीवन के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे और इस प्रार्थना के माध्यम से अपने परिवार, बच्चों, समाज और राष्ट्र के लिए प्रभु का आशीर्वाद मांगेंगे। मैं बहुत हर्ष और विश्वास के साथ यह घोषणा कर रहा हूं कि 1 से 3 नवंबर को हम सब मिलकर मनाने जा रहे हैं एक 3 दिवसीय विशेष मनौती प्रार्थना। एक ऐसा प्रार्थना का समय जब हम अपने प्रभु यीशु नासरी के सामने गहरे विश्वास के साथ अपनी मनौतियां यानी अपने मनोकामनाएं और विशेष प्रार्थनाएं अर्पित करेंगे। इन 3 दिनों में हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु हमारी हर प्रार्थना, हर इच्छा, हर टूटे हुए सपने को अपने पवित्र हाथों में लेकर उसे पूर्ण करे, उन पर बने हुए बंधनों और बाधाओं को पूरी तरह हटा दे और हमें अपनी कृपा, शांति और आशीष से भर दे। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के वचनों पर पूर्ण विश्वास रखते हुए करेंगे और सभी संतों की मध्यस्थता से जो स्वर्ग में हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। विश्वास रखें, ये 3 दिन विशेष आशीषों के दिन होंगे। प्रभु उन दिलों को छुएंगे जो सच्चे मन से विश्वास करते हैं। बीमारों को चंगाई मिलेगी, परिवारों को मेल मिलाप और समृद्धि मिलेगी और जो भी अपने हृदय की गहराई से प्रार्थना करेंगे वे परमेश्वर की शक्ति का अनुभव करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन है, इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। अपने परिवार, मित्रों और जरूरतमंदों को आमंत्रित करें कि वे भी इन 3 दिनों में हमारे साथ प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु कहते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। आइए विश्वास के साथ, प्रेम के साथ और दृढ़ हृदय से 1, 2 और 3 नवंबर को हम सब मिलकर मनौती प्रार्थना के इन 3 आशीषपूर्ण दिनों में सहभागी बने। मैं उन सभी को दिल से धन्यवाद देता हूँ जो नियमित रूप से इस प्रार्थना में भाग लेते हैं, इससे कृपाएं प्राप्त करते हैं और दूसरों के साथ इसे शेयर करके उनके जीवन में भी आशीष का कारण बनते हैं। प्रभु आपको और आपके परिवार को और भी अधिक कृपा और शांति प्रदान करे। आइए हम आज की प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र लहू द्वारा संरक्षण की प्रार्थना से शुरू करें। हे प्रभु यीशु, मैं तेरे असीम प्रेम में विश्वास करते हुए तेरा पवित्र लहू लेता हूँ और अपने सिर से पांव तक विलेपन करता हूँ। मैं अपने जीवन के लिए तेरे पवित्र लहू द्वारा, तेरे पवित्र क्रूस द्वारा, तेरे पवित्र वचन द्वारा संपूर्ण संरक्षण की मांग करता हूँ। हे प्रभु यीशु, मुझे आज हर पाप, बुराई, प्रलोभन, शैतान के हमले, अंधकार, कष्ट, डर, रोग, महामारी, संदेह, क्रोध, पीति और जो कुछ तेरे राज्य के विरुद्ध है उन सब से सुरक्षित रख। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज का हमारा मनन का वचन संत लूकस का सुसमाचार से है, अध्याय 13 पद संख्या 22 से 30। यीशु नगर नगर, गांव गांव घूमते हुए यरूशलेम की ओर जा रहे थे और लोगों को शिक्षा देते थे। किसी ने उनसे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े ही होंगे? यीशु ने कहा, संकीर्ण द्वार से प्रवेश करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ बहुत से लोग प्रवेश करना चाहेंगे पर वे नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का वचन हमें गहराई से यह सोचने पर आमंत्रित करता है कि उद्धार का मार्ग आसान नहीं है। जब यीशु से पूछा गया कि क्या उद्धार पाने वाले थोड़े होंगे, उन्होंने सीधे उत्तर देने के बजाय यह कहा, संकीर्ण द्वार से प्रवेश करने का प्रयत्न करो। इसका अर्थ यह है कि उद्धार कोई स्वचालित या विरासत में मिली चीज नहीं है, बल्कि यह सतत प्रयास, विनम्रता और विश्वास का परिणाम है। संकीर्ण द्वार का अर्थ है वह जीवन जो आत्म अनुशासन, संयम, प्रार्थना और प्रेम से भरा हो। यह वह मार्ग है जिसमें हमें अपनी इच्छाओं, स्वार्थ और पापों को पीछे छोड़ना पड़ता है। यीशु यह भी चेतावनी देते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब द्वार बंद हो जाएगा और बहुत से लोग कहेंगे, हे प्रभु, हमने तो तेरे सामने खाया पिया
तेरा वचन सुना। पर प्रभु कहेंगे, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसका अर्थ यह है कि केवल नाम से या औपचारिक रूप से प्रभु को जानना पर्याप्त नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन में, अपने कर्मों में, अपने निर्णयों में स्थान देना आवश्यक है। यह वचन हमें सिखाता है कि मुक्ति का द्वार छोटा है लेकिन बंद नहीं है। हर व्यक्ति जो विश्वास पूर्वक, प्रेम पूर्वक और पश्चाताप की भावना से चलता है, वह उस द्वार से प्रवेश कर सकता है। आज हम अपने आप से यह प्रश्न करें, क्या मैं उस संकीर्ण द्वार की दिशा में बढ़ रहा हूँ? क्या मेरे जीवन के कर्म प्रभु को प्रसन्न करते हैं? क्या मेरे विश्वास केवल शब्दों तक सीमित है या कर्मों में भी झलकता है? याद रखिए, स्वर्ग का द्वार चौड़ा नहीं लेकिन खुला है उन सब के लिए जो अपने हृदय को नम्र बनाते हैं। इसलिए यीशु हमें आमंत्रित करते हैं, हर दिन अपने क्रूस को उठाओ और मेरे पीछे चलो। तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब अपने आप को अपने क्रूस के साथ प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज हम तेरे सामने झुकते हैं और तेरे वचन के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद उस सच्चाई के लिए जो तूने हमें याद दिलाई कि उद्धार का मार्ग प्रयास, विश्वास और समर्पण से भरा है। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमें इस संकीर्ण द्वार से गुजरने की कृपा दे। जब जीवन में कठिनाइयाँ, प्रलोभन या पाप हमारे रास्ते में आए, तो हमें अपने पवित्र आत्मा से शक्ति दे कि हम दृढ़ बने रहें। आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं हमारे परिवारों के लिए कि उनमें एकता, प्रेम और शांति बनी रहे। हमारे बच्चों के लिए और जो घर से दूर है उनके लिए कि उनके संरक्षक दूत हर समय उनके साथ रहें और उन्हें हर बुराई से बचाएं। उन लोगों के लिए जो बीमार, संकटग्रस्त, बेरोजगार या दुखी है, हे प्रभु, उन्हें चंगाई, आशा और अवसर प्रदान कर। आज जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ मना रहे तेरे बच्चों को तू विशेष कृपा और आनंद से भर दे। हम उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो हमसे प्रार्थना के आग्रह किए हैं। हे प्रभु, उनकी हर प्रार्थना को सुन और यदि वह तेरी इच्छा के अनुसार है तो उन्हें वह आशीष प्रदान कर जिसकी वे आशा रखते हैं। हे प्रभु, हमारे देश और विश्व के शासकों, अधिकारियों और नेताओं के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि वे न्याय, सत्य और प्रेम के मार्ग पर चले और हमारे राष्ट्र में धार्मिक सौहार्द और शांति बनी रहे। हम सबको हर पाप, बुराई, अचानक और अप्राकृतिक मृत्यु से बचाए रख। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। शैतान को बांधने के लिए प्रार्थना। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त और हमारे सहायक पवित्र आत्मा के नाम पर पवित्र कुंवारी माता मरियम, महादूत संत मिखाएल, सब दूतों और संतों की मध्यस्थता द्वारा अंधकार के सभी शक्तियों पर, सभी शैतानी ताकतों पर मैं अधिकार लेता हूँ और उन्हें आदेश देता हूँ, वे क्रूस के नीचे हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाए और फिर कभी ना लौटे, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज का वचन हमें याद दिलाता है कि उद्धार का मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु प्रभु की कृपा हमारे साथ है। आइए हर दिन अपने विश्वास को कर्मों से जीवित रखें और इस प्रार्थना को दूसरों के साथ साझा करें ताकि औरों को भी प्रभु का प्रेम मिल सके। मैं पुनः आपको 1 से 3 नवंबर तक होने वाला विशेष मनौती प्रार्थना में भाग लेकर कृपाएं प्राप्त करने के लिए आह्वान करता हूं और आमंत्रित करता हूं। हम कल फिर मिलेंगे एक नए वचन और नई प्रार्थना के साथ। तब तक प्रभु हम सबको और हमारे परिवार को सुरक्षित रखे। आइए अब हम सब मिलकर अंतिम आशीष की प्रार्थना करें। ईश्वर को महिमा, देवदूतों को सम्मान मिले, शैतान को पराजय, पवित्र क्रूस को विजय मिले, विश्व में फैली कलीसिया को प्रतिष्ठा मिले, मृतकों को पुनरुत्थान, पश्चातापियों को स्वीकृति, कैदियों को रिहाई, रोगियों और दुर्बलों को स्वास्थ्य चंगाई मिले, अनाथ तथा विधवाओं को न्याय मिले और विश्व के चारों दिशाओं में क्रिस्त की महती शांति और अनुग्रह की वर्षा हो। हम पर जो कि दुर्बल और पापी है,
संपूर्ण विश्व पर उसकी सीमाओं तक हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की अनुकंपा और करुणा उतरे और छाई रहे, अब और अनंत काल तक। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति का